हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, अभी 2 3 4 लेक्चर से हम लोग जो सिविल सर्विसेज के वैल्यूज हैं, जो सिविल सर्वेंट के वैल्यूज हैं, नोडल कमेटी के द्वारा उनको हम एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। और अभी तक हम सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक और बचता है जो कि है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हम जब एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि ये एकदम डायरेक्टली नोलन कमेटी में मेंशन नहीं है। तो इसको हम जब एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो ये वाला भी, चूंकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं, और कहीं पे भी आप आंसर लिखते हैं तो ये दो वर्ड्स डाल ही देते हैं। तो इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस और इनका बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका जो आंसर हो ना वो क्लियर कट हो। राइट। तो अभी आज जो हम नोलन कमेटी के द्वारा दिए गए 8 जो वैल्यूज थे सिविल सर्विसेज के लिए, उसको आज हम खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में इंटर करेंगे। अब देखिए, लोग यही बार बार बोल रहे हैं कि सर जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। तो जल्दी मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन समस्या यही है कि जो ट्रेनिंग की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, डिले होता है। पर फिर भी कोशिश करता हूँ, टाइम निकालता हूँ मैं आप लोगों के लिए निस्वार्थ। और बदले में आपसे चाहिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आप थैंक यू बोलना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स का बटन आपको दिख रहा है, वहाँ पे आप जा करके थैंक यू बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जितने भी पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो पीडीएफ का मुद्दा ये है कि जैसे मैं डाल दिया, फिर उसके बाद उसमें मैसेजिंग होने लगता है तो वो उसमें खो जाता है, लोग फिर पाते नहीं हैं। ठीक है। तो उसका दो रास्ता है। एक तो ये कि आप जब टेलीग्राम ग्रुप ओपन करिए तो उसमें मीडिया में जाइए, और मीडिया में जा करके आप जो है सर्च कर लीजिए। दूसरा ये कि बीच बीच में मैं उसको वापस डालता रहता हूँ, जैसे कि कल मैंने वापस से सारे पीडीएफ डाला है। अगर फिर भी उसमें कुछ मिसिंग है, कुछ और आपको चाहिए, तो आप हमको वहाँ पे बता दीजिए, तो फिर मैं टाइम निकाल करके फिर से सारी पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, जो भी नहीं पढ़ा हुआ है वो मैं डाल दूंगा। ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन की बात हो गई, चलिए शुरू करते हैं। अभी आज का लेक्चर पढ़ लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी। आसान भाषा में, जैसे कि हमेशा मैं बताता हूँ, आसान भाषा में अकाउंटेबिलिटी का ये देखिए हिंदी में मतलब होता है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का मतलब ये है कि आप चाहे पब्लिक सर्वेंट हो, या आप कोई इंडिविजुअल काम कर रहे हो, या फिर आप अपनी फैमिली में कुछ कर रहे हो, कहीं पे भी ग्रुप में कुछ कर रहे हो, तो आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, कब करेंगे या कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसका जो एंड रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। ये व्हाट ये व्हाट वाला जो एस्पेक्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सब सारी चीजें जिसके लिए आप कर रहे हो, जिसके साथ में कर रहे हो, जिसके बीच में कर रहे हो, उनको ये सब सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप कोई काम कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट क्या होगा, ये आम पब्लिक को पता है, आम पब्लिक जानती है, तो यह माना जाएगा कि आप जो है अपने ड्यूटी के प्रति उत्तरदायित्व है, अपने उत्तरदायी हैं। और आप अपने जो भी एक्शंस ले रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। सिंपल सी बात ये है। ठीक है ना। अभी ये समझ लेते हैं कि लिखना क्या है। अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी मीन्स मेकिंग द पब्लिक ऑफिशियल आंसरेबल। मतलब आप किसी को भी आप बताइए कि आप कोई भी एक्शन क्यों ले रहे हैं, आप कोई भी काम कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना। और उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, तो ये सब आप बताइए। यही उत्तरदायित्व का मतलब है। ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी मीन्स मेकिंग द पब्लिक ऑफिशियल्स आंसरेबल फॉर देयर एक्शन, आपके एक्शन, उसके साथ साथ बिहेवियर। आप खुले में दारू पी रहे हैं तो क्यों पी रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। ठीक है ना। तो वो भी बताइए लोगों को, उसका भी जस्टिफिकेशन आपसे मांगा जाएगा। एंड रिस्पॉन्सिव टू एंटिटी फ्रॉम व्हिच दे डेराइव देयर अथॉरिटी। ठीक है। मतलब ये कि आप जब भी कोई काम कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से उस काम को करने के लिए आपको पावर दिया गया है, आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो अथॉरिटी है कि आप वह काम कर सकते हैं। मतलब ये कि आप ही क्यों,
आप ही इसलिए क्योंकि आपको वह काम करने का उत्तरदायित्व दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर वो पावर दिया गया है कि आप ये काम कर सकते हैं। तो जहां से आप वो पावर गेन कर रहे हैं, जो व्यक्ति या जो इंस्टीट्यूशन या जो मैकेनिज्म आपको वह कार्य करने का पावर दे रहा है, तो यह आपकी ड्यूटी है कि आप जो भी एक्शन लीजिए, जो भी बिहेवियर लीजिए, करिए, जो भी पॉलिसी बनाइए, वह उसको बताइए कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे एक पब्लिक जो सर्वेंट है, वह अपनी अथॉरिटी कहाँ से लेता है, उसको कौन अथॉराइज करता है? तो एक तो ये कि पब्लिक, ठीक है ना, अल्टीमेट जो पावर देता है वो होता है पब्लिक। दूसरा ये कि पब्लिक में से ही कुछ लोग जो रूल ऑफ द लॉ बनाए हैं, ठीक है, रूल ऑफ लॉ जो है, जो हमारा लैंड ऑफ द लॉ है, रूल ऑफ द लॉ है, वहां से आपको अथॉरिटी मिली है। तो डेफिनेटली आप जब भी उत्तरदायी होंगे तो दो लोगों के प्रति उत्तरदायी होंगे। पहला, आम पब्लिक जो जनता है उसके प्रति आप उत्तरदायी हैं। दूसरा, जहां से जो रूल और जो नियम कानून बनाया गया है उसके लिए आप उत्तरदायी हैं, राइट। तो समझ में आ गया होगा अकाउंटेबिलिटी या उत्तरदायित्व का मतलब क्या है। उत्तरदायित्व का सिंपल सा मतलब यही है कि जब भी कोई आप एक्शन ले रहे हैं, जब भी कोई आप डिसीजन ले रहे हैं, तो आप उसको डिस्क्लोज कीजिए कि आप क्यों ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा और उससे फायदा किसको होगा, ठीक है ना। द होल्डर्स The holders of public office are accountable for their decisions and actions and must submit themselves to the scrutiny necessary to ensure this. उसके साथ साथ पब्लिक ऑफिसर या पब्लिक पोस्ट पे जो भी बैठा है, वह हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर उसकी जांच होती है, अगर उसके एक्शंस के बारे में पूछा जाता है, तो वह उन एक्शंस के जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है, ठीक है ना। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये कि आप जो भी एक्शंस लीजिए सोच समझ के लीजिए और अपने आप को हमेशा तैयार रखिए कि कभी भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपने कोई काम क्यों किया, कब किया, कैसे किया और उसका रिजल्ट क्या है और उससे लोग प्रभावित कैसे हुए, ठीक है ना। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द अकाउंटेबिलिटी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अकाउंटेबिलिटी इज अ टू वे एट्रीब्यूट, जैसा कि हमने बताया कि अकाउंटेबिलिटी एक दो मतलब इसका उत्तरदायित्व तो आपका दो तरफ से है, दो लोगों के प्रति है। पहला, अंसरेबिलिटी टुवर्ड्स हायर अथॉरिटी एंड रूल ऑफ लॉ, मतलब हायर अथॉरिटी का मतलब आप अपने बॉस के प्रति भी उत्तरदायी हैं। आपको अपने बॉस को भी बताना पड़ेगा कि आप कोई काम क्यों किए, कब किए, कैसे किए और उसका रिजल्ट क्या आया, और उसके साथ साथ जो कानून है हमारे यहाँ का उसके प्रति भी आप उत्तरदायी हैं। तो एक तो ये हो गया answerability towards हायर अथॉरिटी एंड रूल ऑफ लॉ, और दूसरा टुवर्ड्स कॉमन गुड ऑफ पब्लिक, मतलब ये आपका एक्शन हमेशा कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उसकी भलाई हो, उसका डेवलपमेंट हो, उसका इंटरेस्ट हमेशा ऊपर हो, ठीक है ना। अब अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो यह तीन चीजों को अपने अंदर समाहित करता है। अकाउंटेबिलिटी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक ये तीन चीजें नहीं होंगी। पहला क्या है? आंसरेबिलिटी, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, हाँ। पहला आंसरेबिलिटी, आंसरेबिलिटी किसके प्रति? आपका हायर अथॉरिटी एंड रूल ऑफ लॉ। दूसरा पब्लिक। उसके बाद इनफोर्सबिलिटी, मतलब ये कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहिए, ठीक। तो दो चीज हो गया, दो आप ये कह सकते हैं कि दो पार्ट हो गए। अकाउंटेबिलिटी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि तीन चीजें ना हो। कौन कौन सी? पहला आंसरेबिलिटी, अपनी हायर अथॉरिटी को भी, पब्लिक को भी। दूसरा, आपको आप अगर गलत किए तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा, वो भी मिलना चाहिए, तब अकाउंटेबिलिटी होगी। तीसरा, कि आपको ये समझ में आ गया कि भाई देखो हमसे गलती हो रही थी और इस गलती की वजह से जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, उसकी दिक्कतें सॉल्व नहीं हुई, वो समस्या में है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी जो भी शिकायत है आप उसको दूर करेंगे। तब कहा जाएगा कि आप अपने एक्शंस के प्रति उत्तरदायी हैं, अकाउंटेबल हैं। ह्यूमन एरर हो जाते हैं कभी कभी, आप अच्छा करने जाते हैं तब भी कुछ गलती हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाता है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है, शिकायतें हो सकती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है, लोगों को शिकायत हो रही है, तो आप उनकी शिकायतों को दूर करिए।
और जब आप उनकी शिकायतें दूर करेंगे तो यह माना जाएगा कि आप अपनी ड्यूटी के प्रति उत्तरदायी हैं, अकाउंटेबल हैं। राइट। चलिए, अगर हम आंसरेबिलिटी की जैसे कि हमने बात की, जस्ट अ मिनट, ओके, आंसरेबिलिटी की हमने बात की। आंसरेबिलिटी प्रोवाइड्स रीजन एंड रेशनल बिहाइंड एक्शंस एंड डिसीजन। ऑब्वियसली जब भी आप आंसर देंगे कि आपने कोई काम क्यों किया, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन देंगे और उस रीजन के पीछे कुछ आप तर्क देंगे। ठीक है ना। तो आंसरेबिलिटी का मतलब यही हुआ कि जब आप अपने एक्शन का कारण बताते हैं और उसके पीछे जो लॉजिक आपने यूज किया, जो तर्क आपने यूज किया, जो आपके पीछे वो आइडिया था, उसके बारे में जब आप बताते हैं तो इसको हम बोलते हैं आंसरेबिलिटी। ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी इज नॉट मेयरली whom एंड हाउ बट इट आल्सो फॉर व्हाट। मतलब ये कि आंसरेबिलिटी केवल इतना ही नहीं है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, बल्कि आप काम क्या कर रहे हैं यह भी अकाउंटेबिलिटी में इंक्लूड होता है। जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही बताए कि व्हाट एस्पेक्ट इज प्रोवाइडेड थ्रू ट्रांसपेरेंसी। जब तक ट्रांसपेरेंसी का सिंपल सा मतलब यही होता है कि आप जो भी एक्शन ले रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है या फिर लॉजिक क्या है, उसको आप डिस्क्लोज कीजिए आम जनता के सामने। तो व्हाट एस्पेक्ट तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप अपने बिहेवियर को, आप अपने एक्शन को ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे। ठीक है ना। दिस इज द रीजन दैट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर मोस्टली यूज्ड इन द सेम ब्रीथ। इसीलिए हमेशा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एक साथ यूज किया जाता है, एक साथ उनका एग्जिस्टेंस है। बिकॉज विदाउट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट एग्जिस्ट एंड विदाउट अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी कैन नॉट बी एग्जिस्ट। ठीक है ना। तो यही चीज है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में हमने बात कर ली, समझ में आ गया होगा कि अकाउंटेबिलिटी क्या होता है और ट्रांसपेरेंसी क्या होता है और दोनों में रिलेशन क्या है। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का मतलब आप क्या समझते हैं और ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, और साथ में इनका सिग्निफिकेंस क्या है सिविल सर्विसेज के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ठीक है ना। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है सिग्निफिकेंस। किसका? आप ट्रांसपेरेंसी वाले में भी लिख सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी वाले में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पीएचडी नहीं करना है, हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो ट्रांसपेरेंसी अगर पूछता है तब भी आप यही सिग्निफिकेंस लिख दीजिए, अकाउंटेबिलिटी पूछता है तब भी आप यही सिग्निफिकेंस लिख दीजिए। ठीक है ना। तो पहला सिग्निफिकेंस, टू चेक आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द ऑफिशियल। मतलब ये कि अगर कोई ऑफिशियल है और वह कोई काम कर रहा है और कोई उससे पूछ नहीं रहा है कि भाई तुम ये काम क्यों कर रहे हो, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा लोगों के ऊपर, तो फिर क्या होगा जब उससे कोई कुछ पूछने ही वाला नहीं है कि क्यों कर रहे हो, कब कर रहे हो और इसका मतलब क्या है, तुम तर्क दो, या ऐसा वैसा कुछ पूछेगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात यह है कि वह क्या करने लगेगा, मनमानी करने लगेगा, जो उसका मन में आएगा वो करेगा, क्योंकि उसके मन में ये बिल्कुल फियर नहीं है कि कोई उससे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भाई तुमने ये काम क्यों किया। उसके साथ साथ टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिवनेस इन एक्शन। ट्रांसपेरेंसी हमने बता दिया कि विदाउट अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी कैन नॉट बी एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। उसके साथ साथ इफेक्टिवनेस मतलब ये कि जब आप अपने ड्यूटी के प्रति सजग रहेंगे, उत्तरदायी रहेंगे, तो जो भी आप एक्शन लेंगे वह क्या होगा, प्रभावी होगा, उसका प्रभाव दिखेगा। उसके साथ साथ टू मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द पॉलिसीज मीन फॉर देम। अकाउंटेबल अगर होंगे आप तो आप बताएंगे कि कोई भी पॉलिसी क्यों बनाई जा रही है और उससे लोगों को लाभ क्या होने वाला है। तो ऐसे में जो लोग हैं, जो आम जनता है, वह अपने लिए, जो उनके लिए सरकार ने पॉलिसीज बनाई है उसके बारे में वह जान पाएंगे, अवेयर हो पाएंगे। यह तब तक पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए, जो अल्टीमेट डिलीवरी सिस्टम होता है, सर्विस डिलीवरी सिस्टम हो, तो आपका पब्लिक ऑफिसर ही होता है, जो सिविल सर्वेंट है वही होता है। और अगर वही नहीं बताएगा कि कोई भी पॉलिसी क्यों बनाई गई है, उससे लोगों को फायदा क्या होगा, तो लोग जानेंगे ही नहीं कि हमारे लिए कोई पॉलिसी बनी भी है कि नहीं, अब हमसे हमको उससे फायदा क्या मिलेगा, या फिर हम उसको कैसे अवेल कर पाएंगे, कैसे ले पाएंगे, कैसे लाभ उठा पाएंगे। तो जो लोग हैं उनको, उनके लिए जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, अगर उनके बारे में उनको बताना है तो जरूरी है कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो अकाउंटेबल हो अपनी ड्यूटी के प्रति और अपने ऑफिस के प्रति। ठीक है ना। उसके बाद टू अवॉइड कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली अगर आप अकाउंटेबल होंगे तो जो इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट को आप सबसे ऊपर रखेंगे, उसमें आप अपना हित नहीं देखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो नहीं होगा। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे एक टोटल अलग लेक्चर मैं बनाया हूँ, मतलब है इसमें,
तो वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, और इस पे हम एक बेस्ड एक दो केस स्टडी भी कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद प्रमोट जस्टिस, इक्वलिटी एंड इगैलिटेरियनिज्म, मतलब ये कि जो सामाजिक न्याय है, जो सामाजिक समता है और जो सामाजिक अधिकार है, इनको भी इंश्योर करने के लिए आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, ठीक है ना। सर्व लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, इसके बारे में हम बात कर ही लिए। टू ब्रिंग लेजिटिमेसी इन पब्लिक सर्विसेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है ना, कोई सिविल सर्वेंट है और वह अपनी ड्यूटी के प्रति उत्तरदायी है, ऑनेस्टी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो जिनके लिए वो काम करेगा ना, तो वो लोग धीरे धीरे इस पब्लिक ऑफिस पे विश्वास करेंगे, मतलब वह यह मानेंगे कि जो भी ये पब्लिक ऑफिस करती है वो लेजिटिमेट है, ठीक है ना, वो सही तरीका है। देखिए यही बात तो होती है ना, इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि सरकारी, अरे भाई ये सरकारी काम है, अगर हुआ है तो हुआ है, ठीक है ना। मतलब ये कि ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करता है, किसके प्रति, किसके बीच में, जो पब्लिक सर्वेंट है या फिर इस तरह से कह लीजिए गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करता है। अगर आप अकाउंटेबल नहीं होंगे तो औने पौने काम करेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, फिर लोग धीरे धीरे आपकी लिस्टी, पहले सबसे पहले तो आपकी लिस्टिमेटी खत्म होगी कि आप जो है बेकार है, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर धीरे-धीरे अगर सारे लोग ऐसे ही करने लगेंगे तो फिर धीरे-धीरे जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उनका गवर्नमेंट पर से भी ट्रस्ट टूट जाएगा, ट्रस्ट उठ जाएगा। फिर क्या होगा? अव्यवस्था होगी, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद इट ब्रिंग्स ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी इन एक्शन। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, अभी इसके बाद जस्ट देखेंगे। इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब नो डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड डीड, जो भी आप सॉरी वर्ड एंड डीड, जो आप बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, मतलब जो आप रूल ऑफ लॉ है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और इफिशियंसी मतलब प्रभाविता, जो कि हमने बात की कि आपके एक्शन में इफेक्टिवनेस होगा, आपके एक्शन में वो प्रभावीनेस दिखाई देगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि सिग्निफिकेंस भी आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ये आर्बिट्रेरीनेस को दूर करता है, ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिवनेस को एक्शन में दिखाई देता है। लोग अवेयर होते हैं, लोग जागरूक होते हैं, इन्फॉर्म्ड होते हैं अपने राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज के लिए। उसके साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है, लेजिटिमेसी होती है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो पब्लिक ऑफिस है उस पे लोग विश्वास करते हैं। अगर आप अकाउंटेबल हैं तो उसके साथ साथ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी इन एक्शन कैन बी सीन, ठीक है ना, ये बात हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया में कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस या मैकेनिज्म्स हैं जो कि अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, मतलब अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करते हैं पब्लिक ऑफिसर्स में या सिविल सर्वेंट में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इलेक्शंस। देखिए इलेक्शंस, अब यहाँ पे देखिए पब्लिक ऑफिस में केवल ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं आएंगे। पब्लिक ऑफिस में तो हमारा जो एमपी है, जो एमएलए है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो जो भी इस तरह से संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, सारे लोग आते हैं। तो इलेक्शन क्या करता है भाई, सिंपल सी बात है कि अगर आप अपने पोस्ट के प्रति, आप अपने जो ऑफिशियल ड्यूटी दी गई है उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, तो अगला इलेक्शन आ रहा है, जनता देख लेगी आपके साथ क्या करना है। तो इलेक्शन भी जो अकाउंटेबिलिटी होती है उसको इंश्योर करने में, उसको प्रमोट करने में अपना रोल प्ले करती है। तो उम्मीद है कि इलेक्शन वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड, आरटीआई एक्ट, आप पूछ लीजिए कि भाई आप कोई काम क्यों कर रहे हो, आपका ये अधिकार है। उसके बाद सिटीजन्स ओवरसाइट कमेटी, अगर ऐसी कोई कमेटी है कि जिसमें जो आम जनता है उनकी एक कमेटी है और वो हर पब्लिक ऑफिस के ऊपर अपना नजर बनाए रखी है कि भाई बताओ कि तुम ये पॉलिसी लागू किए कि नहीं किए, लागू करोगे तो कब करोगे, करोगे तो कैसे करोगे, या कोई पॉलिसी बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो, इससे फायदा किसको होगा, कितना फायदा होगा, रेवेन्यू का कितना यूज होगा, ठीक है ना, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, सोशल इंटरेस्ट क्या है, सारी चीजें वो पूछ लेगा। उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी जैसे एनजीओ वगैरह हो गए, ये तो अपने ही लेवल पे काम करते हैं, तो ये भी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। पब्लिक ऑफिस में सीधा चले जाते हैं, पूछ लेते हैं कि भैया बता दो जरा ये काम कब होगा, कैसे होगा। फिर उसके बाद वाचिंग बॉडीज बहुत सारी हैं। मीडिया है, इसके बारे में तो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सिटीजन चार्टर क्या होता है, गवर्नेंस वाले लेक्चर में हमने इसको कवर किया है, बहुत नाइसली कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो गवर्नेंस वाला मेरा सारा लेक्चर देख लीजिए, तो एक पोर्शन, मेजर पोर्शन आपका गवर्नेंस का कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत अप्रिसिएशन मिला है, बहुत अच्छी ढंग से अच्छे ढंग से हमने गवर्नेंस को कराया है। तो अगर आप नए हैं, अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप उसको जाके जरूर देखिए। सिटीजन चार्टर का सिंपल सा यहाँ पे मैं एक मतलब बता देता हूँ कि देखिए जब भी कोई पब्लिक ऑफिस होती है, ठीक, तो वह एक इस तरह से
समझ लीजिए कि ऐसे तो बोर्ड होता है, एक बोर्ड होगा और उस बोर्ड में 6 चीज़ें लिखी होती हैं। एग्ज़ैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आप देख लीजिएगा। मोटा-मोटा यही है कि उन 6 चीज़ों में ये चीज़ लिखा होता है कि आप कौन-सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उन सर्विस का जो स्टैंडर्ड है वो क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी, ठीक है? उसके साथ-साथ टाइम फ्रेम होता है कि कितने टाइम में वो सर्विसेज़ प्रोवाइड की जाएँगी और साथ में जो अगर कोई शिकायत है उन सर्विसेज़ से, तो उन शिकायतों को कैसे दूर किया जाएगा या किसके द्वारा दूर किया जाएगा। और उसके बाद एक ऑफिस होता है, एक उसमें एक एड्रेस होता है, जहाँ पे आप अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। आई थिंक 6 मैंने बता भी दिया, 5 बता दिया, ठीक है? तो एक अभी भूल रहा है, तो यही ये 6 5-6 चीज़ें वहाँ पे लिखी होती हैं, जिसको हम सिटीज़न चार्टर बोलते हैं। तो सिटीज़न चार्टर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा क्लियर कट होगा, जितना सिंपल होगा और जितना उसको लागू किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी उतना ही ज़्यादा विजिबल होगी किसी भी पब्लिक ऑफिसर के किसी भी सिविल सर्वेंट के एक्शन में। उसके बाद सर्विस डिलीवरी सर्विस सर्वे करवा लो, किसी भी एनजीओ को पकड़ के या फिर इंटरनेशनल कोई बॉडी पकड़ के या फिर कोई आपकी नज़र में कोई अच्छा ईमानदार व्यक्ति है, कोई ईमानदार इंस्टीट्यूशन है, उसको पकड़ के सर्वे करवा लो, पता करवा लो कि भाई कोई भी पॉलिसी बनाई गई थी या फिर कोई भी एक्शन किसी के द्वारा लिया गया था तो उसका फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, उससे लोगों को फायदा कितना हुआ, ठीक है ना, उसमें रेवेन्यू कितना लॉस हुआ, कितना करप्शन हुआ, ये सब सारी चीजें सर्वे से आपको पता चल जाएंगी। उसके साथ साथ ऑब्वियसली पार्लियामेंट, भाई देखो जिसकी गवर्नमेंट है वो तो काम कर रही है लेकिन अपोजिशन में लोग बैठे हैं और वो सवाल पूछते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पार्लियामेंट को, जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उनको अकाउंटेबल बनाती है। उसमें एक बजट है, बजट वाला सिस्टम है कि बजट पास होता है या फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। तो जिससे पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है। फंस गए कहीं पे, केस उलझ गया, उल्टा सीधा फैक्ट्स आ गए सामने, तो जुडिशियरी है, लोकायुक्त है, नए जो अ, एकदम अभी रिसेंटली पूरी तरह से डेवलप हुआ है, कैग तो है ही है, सीबीसी है, ठीक है ना। तो ये सब सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर मैकेनिज्म्स हैं, जिससे अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया जाता है या फिर अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने की कोशिश किया जाता है, ठीक है ना। 3 चीजें और हैं इसी में, नोडल कमेटी ने जो बताया है उसमें एक है ओपननेस, मतलब खुला विचार। जो भी आप कर रहे हैं एकदम खुली किताब है, जिसके जिसके लिए कर रहे हैं, जिसके द्वारा करवा रहे हैं, या जो जिसने आपको कहा है करने के लिए, या फिर आपको ये बताना है कि इससे फायदा क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो सारी चीजें आप एकदम दिल खोल करके सबको बता दीजिए, ठीक। यही इस ओपननेस का मतलब होता है। जो भी डिसीजंस, जस्ट मिनट, डिसीजंस मस्ट बी टेकन इन ट्रांसपेरेंट मैनर, ठीक। जो भी डिसीजन ले रहे हैं आप, जो भी एक्शन ले रहे हैं आप, उसको एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में लीजिए। ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड टू द पब्लिक अनलेस लॉ फॉरबिड, मतलब ये कि ऐसे सभी जो भी इंफॉर्मेशन हैं, सारे इंफॉर्मेशन आप पब्लिक को बता दीजिए। ऐसे इंफॉर्मेशंस को मत बताइए जिसको लॉ रोकती है। लॉ जो है बताती है कि नहीं भाई, ये इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इससे हमारा नेशनल इंटरेस्ट खतरे में आ जाएगा, सोशल इंटरेस्ट खतरे में आ जाएगा, ठीक है ना, सिस्टम को दिक्कत है, लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे इंफॉर्मेशंस को छोड़ करके, जिसको कानून खुद कहती है कि नहीं इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता, उसको छोड़ करके बाकी सारे डिसीजंस आम जनता को बता दीजिए, ठीक। दैट इज कॉल्ड ओपननेस। उसके साथ साथ ऑनेस्टी, द पब्लिक ऑफिसर मस्ट बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट टुवर्ड्स देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी ड्यूटी उसको दी गई है उसके साथ सत्यता के साथ काम करे, जो भी काम दिया गया है सिंपली वो कर दे, बात खत्म, यही ऑनेस्टी होता है। ओके, हमेशा सच का साथ दे, दैट इज द मेन थिंग। उसके साथ साथ लीडरशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोई भी पब्लिक पॉलिसी है, कुछ भी प्रोग्राम है, अगर उसको लागू करवाना है, अगर उसको आम जनता के लिए काम करना है, तो जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जब तक आप पब्लिक ऑफिसर, एज ए पब्लिक ऑफिसर आप फ्रंट पे नहीं आएंगे, तब तक वह लागू नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि एज अ होल्डर ऑफ ए पब्लिक ऑफिस, आपके नीचे जो स्टाफ है, आपके जो ऊपर स्टाफ है, आपका जो बॉस है, वो आपकी तरफ देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब तक आप लीडरशिप आप अपना नहीं दिखाएंगे, तब तक आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी ड्यूटी है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी।
ओके ना। द होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस मस्ट अपहोल्ड दीज प्रिंसिपल्स इन देयर बिहेवियर एंड लीड बाय एग्जांपल। मतलब कि जब भी कोई भी पब्लिक पॉलिसी है, कोई भी काम है, तो आपको जो है उसको लीड करना पड़ेगा। तो ये 8 क्वालिटीज नोलन कमेटी के द्वारा बताई गई है कि सिविल सर्वेंट के अंदर, सिविल सर्विसेज के अंदर अगर सिविल सर्विसेज को प्रभावी बनाना है तो यह 8 क्वालिटी एक पब्लिक सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए, तभी एक गुड गवर्नेंस हमको देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये 8 क्वालिटीज को कैसे लिखना है, एग्जाम्पल्स कैसे देने हैं, ठीक है ना, और क्या क्या लिखना है, कब, जब जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसी तरह से आप अपने आंसर की फॉर्मेटिंग कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप सिंपली कमेंट कर दीजिए या फिर टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम उसका जवाब दे देंगे, ठीक है ना। इसके बाद का जो हमारा है वो है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। इसको जो है अगले लेक्चर में हम करेंगे, जो कि एक सेपरेट टॉपिक है। जो अभी हमारा एक टॉपिक चल रहा है उसी में ही एक सब टॉपिक है, डेडिकेशन टू सिविल सर्विसेज या पब्लिक सर्विसेज। तो उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी क्वेरी, कोई भी कुछ भी है तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।